अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हीरा इमरान फैमिली व्लॉग। जी गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है माशाल्लाह से। और जो है ना, अच्छा गाइस, मैंने इसलिए बोला कि उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे क्योंकि इंसान के जो है ना, कैसे भी हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। और अक्सर तो जो है ना, लोग ऐसे होते हैं कि भले कितना भी खुश हो मगर उससे खैरियत पूछते हैं ना तो यही कहते हैं कि नहीं, ठीक नहीं है, हालत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, खाने को नहीं है, भूखे बैठे हैं। तो अक्सर जो है ना लोग ऐसे बोलते हैं। तो जो है ना, हर हाल में खुश रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम जो है ना, क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं जैसी भी हूँ हर हाल में खुश रहती हूँ। और मैं जो है ना, भले कितनी भी बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, ऐसे कुछ भी टेंशन है, उरैन के बाबा या मैं, हम लोगों को कितनी भी टेंशन हो, हम सबको यही बोलते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। और हर किसी के सामने हम मुस्कुरा कर ही दिखाते हैं, मुस्कुरा कर ही आते हैं उसके सामने। तो जो है ना, कभी हमने मुंह नहीं बनाया या कभी हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि कोई हमें देखकर जो है ना हमारे घर नहीं आए या मुंह बनाए। हम जो है ना, कोई आता है ना, अगर हमें टेंशनें भी होंगी ना, कोई अगर हमारे घर आता है तो मैं जो है ना बिल्कुल ना उसको देख के बिल्कुल सेट हो जाती हूँ। तो जैसे कोई ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल नो टेंशन। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम जो है ना दस्तरखान पर बैठे हुए थे और उरैन के पापा का इंतज़ार हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। और जो है ना, बच्चे भी दुआएं कर रहे हैं। चलें देखें, ये देखें हमने अफ्तार में क्या क्या बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी गाइस, ये देखें, ये है हमारे काले वाले छोले जो भुने हैं हमने ना, काले वाले छोले मसाले वाले बनाए। और ये हमारी फ्रूट चाट, और ये हमारे प्याज वाले पकोड़े, और ये हमारे जो हमने जो है ना कल सैंडविच बनाए थे, बच्चों ने फरमाइश करी कि मम्मा ये सैंडविच बनाए, तो फिर बच्चों के लिए आज भी हमने यही वाले सैंडविच बनाए। और जो है ना, ये देखें आलू के पकोड़े, और ये हमारे पापड़। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें गाइस, सब चीज़ें रेडी हैं। अच्छा, ये फ्रूट चाट में हमने स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये स्ट्रॉबेरी हमने कटिंग इसलिए नहीं करी है, तो उरैन के बाबा खाते नहीं है, उरैन के बाबा ना स्ट्रॉबेरी हटा देते हैं सारी। तो फिर जो है ना, मैंने ना कटिंग इसलिए करी नहीं, मतलब जिसको खानी है वो खाएगा, जिसको खानी है नहीं खाएंगे। तो मैंने ये स्ट्रॉबेरी ना इसलिए ऐसे रखी है। और ये देखें, शरबत में आज हमने थोड़ी सी बर्फ़ डाली है लाइट ठंडा करने के लिए। देखें, लाइट ठंडा करने के लिए शरबत में हमने बर्फ़ डाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा दस्तरखान रेडी है। ये देखें, बच्चे दुआएं मांग रहे हैं। तो बच्चों ने आज भी फरमाइश कर दी थी सैंडविच बनाने के लिए। तो मम्मा ये डबल रोटी वाली जो आपने सैंडविच बनाए थे ना, पकौड़े की तरह फ्राई करे थे, तो आज भी यही बनाए। तो बच्चों की फरमाइश पे जो है ना गाइस, आज भी हमने सोचा चलें बच्चों की फरमाइश पे जो है ना बना लेते हैं। और ब्लैक वाले छोले बनाए, प्याज वाले पकौड़े, सब चीज़ हमने दिखाई आपको हमने क्या क्या बनाया। उरैन के पापा का इंतज़ार हो रहा है अभी। ये देखें, सब बस बच्चे दुआएं कर रहे हैं। ये देखें, बच्चे दुआएं कर रहे हैं, उरैन के बाबा का इंतज़ार हो रहा है, हम भी दुआ करते हैं, फिर रोज़े के बाद मुलाकात होगी। जी गाइस, रोज़ा भी खुल चुका है, हमने रोज़ा भी खोल लिया है। और नमाज़ पढ़ के और जो है ना, मैं अब्दुल बारी के ना कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। और अब्दुल बारी के कपड़े बहुत सारे हुए थे, रोज़ के ही कपड़े होते हैं, सारा दिन के अब्दुल बारी के होते हैं ना कपड़े। तो जो है ना, मैं जो इस टाइम भी धोती हूँ, काम से फारिग होके खाना पका के इस टाइम भी फारिग होती हूँ। रमज़ान हो या आम रूटीन में, जैसे इस टाइम ही धोती हूँ मैं। आम रूटीन में तो मैं शाम को धोती हूँ अब्दुल बारी के कपड़े, और जो है ना या रात को धोती हूँ सारे काम करने के बाद, अब्दुल बारी को सुलाने के बाद। और अभी रमज़ान है तो अभी ना इस टाइम धो लेती हूँ मैं, सारे काम करके इस टाइम धोती हूँ। फिर बाद में मैं सालन बनाने से लगती हूँ और आटा गूंदने से लगती हूँ सेहरी के लिए। तो मैंने अब्दुल बारी के कपड़े धोए, इतनी देर में हारिस समाद आ गए थे। तो फिर जो है ना, हारिस समाद बोलने लगा मम्मा हमारे ड्रेस भी धो दो। तो मैंने इनके भी आधा ड्रेस धो दिए। मैंने अच्छा है कि ज़्यादा गंदे होने से पहले ना धो दें, क्योंकि कारी साहब जो है ना बहुत सख्त हैं इनके, और वो ना और दूसरे बच्चों की तो मार लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह हारिस समाज की, उरैन की तो अभी तक मार नहीं लगी है कि ड्रेस के उसमें, क्योंकि उरैन का भी स्कूल में भी जो है ना, उरैन के तो एक ग्रेड ही आती है उरैन जो है ना यूनिफॉर्म के उसमें, सफाई में और स्कूल बिहेवियर में। तो उरैन A1 ग्रेड ही आती है इन चीज़ों में।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बच्चों की शिकायतें नहीं आई। बच्चों की तो कप ड्रेस जो है ना, मैं मशीन भले कभी भी लगाऊँ मगर इनके ड्रेस में धोते ही रहती हूँ ना, तो इनके ताकि ड्रेस साफ़ सुथरे रहें और जो है ना बच्चों की मार भी नहीं लगती, अच्छे लगते हैं बच्चे साफ़ सुथरे वाइट ड्रेस में ना मदरसे जाएँ तो। और ये देखें 10 बज गए, बल्कि 10:20 हो गए, क्योंकि मैंने मोबाइल ऐसे करा था, आपको टाइम उल्टा नज़र आ रहा है। 10:20 हो गए और इतनी थकन हो रही थी ना मेरे को, इतनी थकन हो रही थी। पानी भी मैंने अभी पिया है कपड़े धोने के बाद। ये देखें मेरी आस्तीनें भी अभी तक गीली हो रही हैं, देखें ये देखिए आस्तीनें भी अभी तक गीली हो रही हैं मेरे, अभी कपड़े भी मेरे गीले हो रहे हैं। बच्चों के कपड़े धोकर आई हूँ, हारी समाज के भी ड्रेस धोए, हुरैन के भी मदरसे का ड्रेस धोया। और जो है ना थकन इतनी हो रही थी, इतनी थक गई इतना मैं। पानी भी मैंने 2 घंटे बाद पिया, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं ना, बच्चे तो बच्चों से अच्छा भी नहीं लगता है पानी मांग कर पीना, और बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे ना मुझसे मांग के पीते हैं तो मुझे कौन पिलाएगा पानी। तो मेरे को भी प्यास लग रही थी, तो पानी भी मैंने अभी रोज़े का पानी पिया था, और पानी अभी मैंने 2 घंटे बाद पानी पिया है। अब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला, मगर मैंने फ़ौरन पहले अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मेरे को थकन हो रही थी, इतनी बहुत ज़्यादा थकन हो रही, मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, इतनी थकन हो रही, कमर इतनी टूट रही है ना मेरी, क्योंकि सारे दिन इंसान रोज़े की हालत में काम करता है, फिर काम से फारिग हो गया, अफ्तार के बर्तन इतने सारे होते हैं, फिर सारा मैंने पूरे ना घर का ना झाड़ू पोंछा करा, क्योंकि बच्चे ना अफ्तार के टाइम खाते हैं ना, तो चिकने हाथ प्लास्टिक पे अगर चिकने भी हाथ लग जाते हैं ना, थोड़े से भी कहीं से भी मैं देख लेती हूँ अगर कहीं से भी चिकना है तो मैं पूरे घर का पोछा लगाने के लिए बैठ जाती हूँ। मेरी आदत है, पता नहीं क्या, ये मेरी गंदी आदत है, अच्छी आदत है। तो बहुत से ना मेरी इन सफाइयों की इन बातों पे भी एतराज़ भी करते हैं, बोलते हैं अच्छा खासे इंसान को बैठे हुए को उठा देती है ये लड़की। तो मैं ना मेरे को ऐसे आते भले कोई बैठा हो कुछ भी हो, मगर मैं देखती हूँ ना अगर गंदा है घर तो मैं सबको उठा देती हूँ, बोलती हूँ उठो पहले मेरे को सफाई करने दो, क्योंकि मुझे गंदगी में ना ज़्यादा ही बैठती हूँ ना, मेरे को पसंद नहीं आता। तो मैं ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, देखें बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा घर, तो ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा में बैठना अच्छा लगता है। मेरे को ज़्यादा से गंदा होता है तो मेरे को चिढ़ होती है। तो पहले मैंने झाड़ू पूरे घर का जो है ना झाड़ू पोछा करा, और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं अपने काम से लग गई थी, कपड़े वगैरह धोने के काम से, कपड़े धो के फिर एंड में मैंने अभी बर्तन धोए, बर्तन धोते ही और फटाफट में अपनी चाय बना के लेकर आया। मेरा आज मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था, हम लोग मीठे के बहुत शौकीन हैं, हम लोग यहाँ मीठा बहुत शौक से खाया जाता है। और आप अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद आप वीडियो में देखेंगे कि मीठा हमारे किस माशाल्लाह से किस हद तक खाया जाता है। अभी भी रमज़ान में आप देख ही रहे हैं मीठी चीज़ें, तो हुरैन के बाबा का भी दिल करता है ना, तो कभी कस्टर्ड बनवा लेते हैं, कभी मीठे ना शीर खुरमा बनवा लेते हैं, तो माशाल्लाह से मीठा आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है भी। तो फ्रूट चाट तो होती ही मीठी है, तो उस पर भी हम चीनी डालते हैं, उस पर भी ऐसे नहीं खाई जाती है फ्रूट चाट, चाट मसाला चीनी डाल के फिर अच्छी लगती है फ्रूट चाट जब खाते हैं हम। मगर जो है ना मीठा तो मीठा ही होता है, भले कस्टर्ड मिल जाए, सवैयाँ मिल जाए, मिठाई मिल जाए, मिठाई की तो हम लोग इतने शौकीन। हमारे ईद वाले दिन 1 किलो का डब्बा था ख़त्म, उसी दिन ख़त्म हो जाता, बच्चे और हम खा लेते हैं 1 किलो का डब्बा ही। तो हम लोग ये माशाल्लाह से मीठा ज़्यादा खाया था, और मेरा भी अभी मीठा खाने का इतना दिल कर रहा था ना, तो मैंने चाय के साथ पहले मैं बिस्किट खाऊंगी। फिर से बातें करते करते हमारी चाय भी ठंडी हो गई। ये देखें बिस्किट इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे उठाएं और अपने मुंह में जल्दी से डालें। बिस्किट भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे, और चाय भी हमारी इंतज़ार कर रही है। तो ये देखें चाय भी इंतज़ार कर रही है हमारी, और बिस्किट भी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। देखें तो ये कब हमें खाएंगे। तो जी अभी आ रहे हैं, हम रुक जाए, अपने गाइस से बातें कर लें। बिस्किट और चाय अभी हम आ रहे हैं, अभी खाते हैं बिस्किट भी और चाय भी पीते हैं। बच्चे भी मेरी बात पे हंस रहे हैं, ये देखें बच्चे भी मेरी बात पे हंस रहे हैं। मात को देखें, ये देखें, मुँह दिखाएं मात अपना, बच्चे भी मेरी बात पर हंस रहे हैं। अच्छा, रोज़े के टाइम जो मैं गाइस आपको बता रही थी कि ना हम जो ना जिस हालत में भी हो, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश रहते हैं। हम ऐसा मायूसी वाला चेहरा नहीं रखते अपना, या किसी के सामने रोना, या नहीं हमारे हालात ऐसे हैं, नहीं ये है वो है, नहीं हम इस तरीके से नहीं रहते। हम बिल्कुल एक्टिव होकर रहते हैं। कोई हमारे घर में आता है ना,
तो ये नहीं बोल सकता इनको इतनी परेशानी है या इनके हालात ऐसे हैं या इनको कोई टेंशन है, नहीं। बिल्कुल हम एक्टिव होकर रहते हैं मेहमानों के सामने, इस तरीके से हम बिहेवियर करते हैं मेहमानों के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और आप लोगों के सामने भी हम देख लें कितने अच्छे हैं, हम हंस रहे हैं, आपसे बात देख रहे हैं, नो टेंशन। टेंशन है देखें ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, कहीं इंसान जाता है थोड़ी सी देर के लिए जाता है, अब इंसान अपना दिल बहलाने के लिए जाता है। अगर कोई अपने घर के रोने लेके बैठ जाता ना तो ऐसे कहीं जाने का दिल नहीं करता। और वैसे तो अक्सर हुरैन के बाबा को ज़्यादातर कहीं आना जाना पसंद नहीं है और मुझे भी आना जाना किसी के घर पसंद नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ अपने घर में मैं खुश रहूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के, अपने शोहर के, उनके काम करूँ, जो भी इनकी फरमाइशें पूरी करूँ, अपने घर की सफाइयों में, कामों में मैं इनमें लगी रहती हूँ। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ इधर ही, अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना इधर वक्त गुजारती हूँ अपने घर में। मुझे कहीं आना जाना कहीं पसंद नहीं है किसी के घर में। तो देखिए टेंशन तो सबके साथ ही होती है, मगर अल्लाह का शुक्र है हम जो है ना हर हाल में खुश रहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला जो हमारे नसीब में था तूने दिया, जो हमारे नसीब में नहीं था तूने हमसे वापस ले लिया, इसका गिला नहीं है। क्योंकि जो हमारे नसीब में था हमें मिली है, जो हमारे नसीब में था अल्लाह ने वापस ले लिया। तो हम इसकी क्यों ना टेंशन लें कि अल्लाह ताला ने शायद हमारे लिए उससे बेहतर सोचा हुआ होता है, उससे जो है अल्लाह ताला हमारे लिए उससे बेहतर और उससे अच्छा और कुछ सोचा हुआ होता है। तो मैं और इनके बाबा हम लोग इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते और हम अपने घर में अपने बच्चों के सामने भी इस तरीके से रहते हैं कि हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, खुश रहते हैं बच्चों के सामने भी। क्योंकि माहौल घर का ख़राब होता है, फिर बच्चे जो है ना देखते हैं, बच्चे जो है ना जहन में भी बातें लेते हैं। ये उम्र बच्चों की जो है जहन में बातें बिठाने की है। तो गाइज़ आज का अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये कबूलियत का हफ्ता है, ये अशरा कबूलियत का है और इस दूसरे अशरे में जो है ना दुआएं कबूल होती हैं। दूसरे अशरे में जो है ना सबके लिए दुआएं करें और ये कबूलियत का अशरा है और हम भी आप लोगों के लिए सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करती हूँ मैं भी और आप लोग भी हम सबके लिए दुआ करिएगा। और जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये खत्म ही हो गया।